बोलो मुखिया जी, जानना चाहते हो आपकी पुत्री के लिए हमने कोई वर ढूंढा है अथवा नहीं? हाँ, अगर आपकी नजर में कोई वर हो हमारी बेटी के लिए तो प्रकट करो। अवश्य मैं बतलाऊंगा। एक वर हमारी नजर में है, अगर आप उसकी समझे तो उसके साथ में अपने पुत्र का विवाह कर दें। जानते हो कौन सा है राजा? बोलो मुखिया जी। कि है और अगर और सबसे बड़ी बात यह है कि वो चारों वेदों का ज्ञाता है। उसने अल्पायु में ही सभी पुराणों सभी ग्रंथों का अध्ययन कर लिया। अगर आप उचित समझे तो अपने साथ अपनी पुत्री का विवाह उस राजकुमार के साथ अवश्य कर दें। क्या मुखिया जी, आपने क्या नाम बताया? चंद्रसेन। नाम तो सुंदर है मुखिया जी, नाम तो अति प्यारा और सुंदर है, परंतु मुखिया जी उनका परिवार कैसा है? अरे परिवार तो बहुत ही सुंदर है और बड़े ही संस्कारी लोग हैं। क्या है? हाँ, बड़े ही संस्कारी लोग हैं। ललिता क्या करते हैं? अरे हमने अभी बतलाया, वो तो चारों वेदों का ज्ञाता है। उसने अल्पायु में ही समस्त ग्रंथों का अध्ययन कर लिया। महाराज चारों वेद ज्ञाता बता रहे, वो अपन कोठे बतला दे दूसरे कर कब देखी। यही तो पूछने योग्य बात महाराज। हाँ मुखिया जी, मैं मानता हूँ कि चार वेदों का ज्ञाता है, परंतु काम क्या करता है? अरे राजा, हेलो ये हमारे श्रीमान छोटे लाल रावत ग्राम भटसिया और हमारे श्रीमान ग्राम भटसिया, ये चलती सीट पर 30 रुपये का पुरस्कार दिया। राजा वो पढ़ाई के अलावा और वो कोई दूसरा कार्य नहीं करता है। हे मुखिया जी, तो एक कैसे संभव हो सकता है? हम अपनी पुत्री का विवाह ऐसे लड़के के पास नहीं कर सकते जब वो पढ़ाई पर ही ध्यान देगा, कोई काम नहीं करेगा। हमारी पुत्री उसके पास कैसे भी रह सकती है? इसलिए मुखिया जी तो पुत्री के पास हम अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकते। ठीक है राजा, अगर हमने तो अपनी सलाह बतलाई, अगर आप नहीं मानते तो कोई बात नहीं। ये बहुत बड़ा ज्ञाता है, इससे पूछ लो, इसकी नजर में कोई होगा अवश्य बताएगा। बताओ, अभी तुम हमारे जो हमने वर बतलाया उसमें तुम लोग निकाल रहे हो ना, उसमें कमी निकालते हो। अभी देखता हूँ तुम कैसे कैसे बतलाते हो। बताओ। अरे मुखिया जी बताओ। एक लड़का बताया हमारे तो अपनी जान है। हमने तो एक बताया, तुम बताओ। भी देखता हूँ कैसे बताते हो। 72 लड़का बताया। 72 अभी देख रहे हो कैसे बातें बताते हो। किसी को लंगड़ा बताओगे तो किसी कहीं अंधेरा बताओगे, अच्छा एक भी नहीं बताओगे। हाँ अभी देखता हूँ, बताओ।
बात करो। एक द्वारपाल, हम यहाँ लागत हैं। अरे द्वारपाल, लाने वाला काम ही करते हो। हमने एक लड़का बताया, उसमें तुम कमी निकाल रहे हो। अभी तुम बताओगे, मैं तुम्हें 1000 कमी बताऊंगा। कमी जब हो तब नहीं करी। हाँ, आप बहुत बड़े ज्ञाता बनते हो। महाराज एक लड़का है। क्या? हाँ द्वारपाल, तुम्हारी नजर में एक लड़का है, बोलो वो कहाँ का रहने वाला है? लड़का का नाम है, बहुत बढ़िया लड़का है। आखिर उस लड़के का नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, बतलाओ। ये रहा है महमूद को। अच्छा, हाँ महाराज, तब तो बहुत अच्छा होगा। अभी देखो बताओ। हाँ बता रहे हैं। महमूदपुर में रहते हैं, जरिया जमीन है, परिवार का कल मंगल है। और क्या है? और उनका नाम है मनमोहन। वाह, क्या मन को मोहने वाला नाम तो बहुत सुंदर है, परंतु काम का खेती करते हैं। खेती? हाँ मतलब खेतों में जाकर के निराई गुड़ाई करते हैं। आपका धान लगावत है, कौन धान में? महाराज, राजकुमारी की शादी किसान के साथ। ये द्वारपाल, ये तुम क्या कहते हो? अरे हम एक राजा हैं और अपनी पुत्री का विवाह किसान के लड़के के साथ कर देंगे। राजकुमारी भी खेतों में खुरपा लेकर के ये द्वारपाल, उस लड़के के बाद हम अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकते। तो महाराज एक लड़का और है। क्या? अति सुंदर, भगवान ने सुंदरता का भंडार दिया है। इतना सुंदर है? इतना सुंदर है, आवाज तो इतनी अच्छी है कि बोलने लगे मानो कोयल। कोयल बोल। वाह भाई वाह, वाह। और महाराज लड़के का नाम है जगन्नाथ। क्या? भेड़ से ही पता चलता है उसकी भेड़। द्वारपाल, ये दो नाम कैसे हैं? महाराज उनकी आवाज बड़ा भिनभिनात है, सब है बता दो कोई भिनभिन। मैं समझ गया था, जैसे आपने भिड़ कहा, मैं समझ गया भिड़ाते जरूर होगा। है अपने लोग लिखते हैं, जैसे लिखे संतोष यादव लगा देते हैं, मनीष रावत विधायक। अरे ये तो उनकी जाति है, परंतु ये भिड़ कौन सी जाति है? ये भिड़ किस ग्रंथ में आती है? बताओ भाई। नहीं उनकी आवाज बड़ा फटे बांस बना है। नहीं, चलो ठीक है, मान लिया वो थोड़ा भिड़ाते हैं, परंतु उम्र बताओ। उम्र हो करीबन मान लो 55-60। वाह भाई वाह, राजा बहुत अच्छा। 60 साल पेंशन बनवाने में ज्यादा देर नहीं है। ज्यादा का उम्र कम सालों। मूर्ख, इतनी उम्र उप लड़के की और हमारी पुत्री अभी छोटी है। महाराज ये ऐसे नहीं मानेंगे, ये जानते किसके भूखे। पति कहते हैं मुखिया जी, एक भी लड़का तुमने कहीं नहीं बतलाया। कोई खेती करता है ऐसा लड़का बताते हो, और कोई जगन्नाथ भी ये भी कोई नाम है? अरे मूर्ख, हम राजा हैं, हमारी पुत्री राजकुमारी की भांति हमारे दरबार में पली और हम उनका विवाह करते भिन भिन के पास। महाराज साथ में पर्दा भी खींचेगी। अरे मुखिया जी, मैं उसके बाद अपनी पुत्री का विवाह करूंगा ही नहीं। करते ये जो बताएंगे बहुत अच्छा बताएंगे। नहीं, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं। जैसे जगन्नाथ भिन कहा था, तो इनका कहा विवाह तो हो गई है, इसलिए बेटा छोटे लाल, अगर आपके नजर में कोई वर हो अपनी बहन के लिए तो बतलाओ। क्या मैं अपने बहन रुक्मिणी के लिए कोई अच्छा सा घर बतलाऊं? हाँ बेटा छोटे लाल, अवश्य बताऊंगा पिताश्री।
पिताजी कि हे तात कहो कह डालूं मैं भी अपने मन कोई सब निकल जाए तुम जो अरे बेटा छोटेलाल, तुम्हारे ये क्षमा ही क्षमा है। बोलो बेटा। ठीक है पिताजी कि पुरुषों में हो जो पुरुष रतनी उससे ही शादी अरे पिताजी मैं अपने बहन रुक्मिणी के लिए पर एक बना हूँ वही श्री कृष्ण भगवान कृष्ण। क्या द्वारकाधीश भगवान कृष्ण? हाँ पिताजी। आपने अपनी बहन के लिए अति उत्तम वर बतलाया है। आशीर्वाद करो बेटा। हमारे छोटे पुत्र छोटे लाल ने तो अपना विचार बतला दिया है। अब मैं आपका विचार जानना चाहता हूँ। हे पिताश्री, हमारा विचार जानना चाहते हो तो हे पिताश्री, हम अपनी बहन रुक्मिणी के लिए पहले से ही वर चुन रखा है। हाँ पिताश्री। आखिर वो कौन है, कहाँ का रहने वाला है? पिताश्री अवश्य बतलाएंगे। पिताश्री कि हे पिताजी सुनो कुछ मेरे हृदय कहा बहन रुक्मिणी एक तो है नरेश शिकार। हाँ पिताश्री, जो हमारा शाला चंदेरी नरेश शिशपाल है उसके साथ में हम अपनी बहन रुक्मिणी की शादी करेंगे। हम सत्य बतला रहे हैं। हम अपनी बहन रुक्मिणी की शादी और चंदेरी नरेश शिशपाल के साथ में करेंगे। अरे भैया वो तो तुम्हारा सारा है। हाँ दरबार, वो मेरा सारा है, परंतु तू उसके बारे में शायद जानता नहीं है।
हम तुम्हें बतला रहे हैं आखिर चंदेली नगर शिषपाल है क्या? पिताश्री बोलो बेटा। कि उसके चित्र में सुर असुर सभी कहते हैं। उससे झुक करते चलते हैं। तुझ पालो सुर से और सच भी उससे झुक करते चलते हैं। अरे उसकी पढ़ाई जितनी करे उतनी कम है। और पिताश्री उसके बल के बारे में और कुल के बारे में क्या तुम्हें बतलाए पिताश्री? हे पिताश्री कि कुल भी अच्छा भी अच्छा जग में प्रभुताई अच्छी है। जग ही अच्छा जग में प्रभुताई अच्छी है। और मैं कहता हूँ हर तरह सगाई अच्छी है। प्रभुताई अच्छी है। मां तारे दर्शन कहता है हर तरह सगाई अच्छी है। हे पिताश्री हम अपनी बहन रुक्मणी की शादी और चंदेली नगर शिषपाल के साथ में करेंगे। क्यों अच्छा है ना? बेटा बेटा रुको, मैं मानता हूँ कि शिषपाल पहलवान है, कुल भी अच्छा है, परंतु जरा पूछो शिषपाल आपका पाला है और अपनी बहन का विवाह अपने पाले के पर करना चाहते हो, एक ब्रह्मांड क्या कहेगा? पिताश्री हम अपनी बहन रुक्मणी की शादी चंदेली नगर शिषपाल के साथ में करना चाहते हैं तो ये ठीक नहीं है। छोटे लाल और द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में हमारी बहन रुक्मणी की शादी करेगा तो क्या ठीक रहेगा? अरे पनबन में गाय चराने वाला माखन चोर उसके साथ में अपनी बहन रुक्मणी की शादी कर देंगे। अरे जरा सोचो बहन रुक्मणी क्या कहेगी कि हमारे दोनों भाई एक चरवाहे के साथ में हमारी शादी कर दो। अरे भैया क्या कहते हो? शिषपाल के साथ अपनी बहन रुक्मणी की शादी उसके साथ करना चाहते हो? नहीं हो सकता है भैया। द्वारकाधीश कन्हैया से शादी होगी, मेरी बहन रुक्मणी की कुछ नहीं हो सकता, इसमें कुछ नहीं हो सकता। खाली शादी होगी द्वारकाधीश कन्हैया से। बहन रुक्मणी की शादी उस चरवाहे के साथ में करेगा और शायद तुझे नहीं मालूम है वो द्वारकाधीश कन्हैया है क्या रे?
किशोरा सारो तटगारो के संघे पल पल में गाय चराता रहा, पल पल में गाय चराता रहा। ना बात बोले थे और अहिरों का जो सूखा मन था। नापाक मलिक हीरो का जो चोखा मीठा मिलता था वो खाता था। अरे बेटियों के साथ में नृत्य करने वाले के साथ में अपनी बहन रुक्मणी की शादी कर दो। नहीं नहीं भैया, सुषमा के साथ बहन रुक्मणी की शादी कदाप नहीं होगी। होगी शादी तो द्वारकाधीश कन्हैया से होगी। छोटे लाल द्वारकाधीश कन्हैया के साथ थे, अपनी बहन रुक्मणी की शादी कर दो। नहीं छोटे लाल, शायद तुझे नहीं मालूम है, यदि शादी हमारी बहन रुक्मणी की और द्वारकाधीश कन्हैया के साथ होगी तो छोटे लाल की है खुशामदी मातारो सुनो, कहते कुछ लाज न आती है, कहते कुछ लाज न आती है। तुम महाराजों की हस्ती में वाले की है। भैया तुम्हारा दिमाग खराब होगा यार तुम यूँ बताओ, तो मंगा शिशुपाल मेरे बहन यही है, तुम अपन बहन शिशुपाल दिया तो यूँ यार बताओ कौन कहीं कहीं सलाह हो, कौन कहीं तूफान पूजा हो। तो क्या अपनी बहन रुक्मणी की शादी और चरवाहे के साथ भैया क्यों रे? तुम्हारा दिमाग फिरा है। अरे जब तुम अपने साले को अपनी बहन कर दोगे तो तुम्हारा मन का मंत्र पा नहीं दे तो बोलोगे शादी होगी तो सुषपाल के साथ होगी। अपने साले के साथ में अपनी बहन की शादी करना चाहते हो तो ऐसे साले आदमी हो। भैया, संजय जी सुषपाल से शादी बहन रुक्मणी से नहीं होगी, नहीं होगी। अगर शादी होगी तो द्वारकाधीश कन्हैया से होगी। बहन रुक्मणी की शादी द्वारकाधीश कन्हैया से होगी। छोटे लाल अपने चित्या प्रदान कर ले। छोटे लाल यदि द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में बहन रुक्मणी की शादी होगी तो छोटे लाल तीन महाराजों की बस्ती में काले की हस्ती पाती है, काले की हस्ती पाती है। यदि ये शादी पक्की होगी तो तलवार
तलवार चलो ये बेटा अपने पेट को काट हमारी तरफ देखो। तुम पंजर क्या हो जाए दिमाग ढीला है हैं कोई जब लगाइया है क्या करे जो भी हां बाहर पड़ी की शादी चल रही है शादी अरे अब है फिर दोनों जने पकड़ पकड़ खोपड़ी लड़ाई भी लड़ाई ना करो लड़ाई नहीं ठीक बहुत हां तो पंजर समझ जाओ तुम बार मेरी बहन रुक्मिणी की शादी होगी दौड़ बाजे कन्हैया से होगी संजय नरे तुझसे शादी नहीं होगी नहीं होगी। यार तो धड़क मेरे कोई मारे नहीं होगा हैं भैया तुम ऐसे सुनाओ छोटे लाल भैया बात मानो मत तुम घरे जाओ और फिर यार आगे पहुंचाओ या कहावत कही गई है कि जो कोई ना खाए बहनी की लग वही के पूरे खा कर हाँ भैया अपना भला हमारा फैसला होगा भैया बेटा छोटे देखो हेलो ये आगे श्रीमान हमारे पिंटू मौर्य ये भाई 20 रुपए जल्दी से परिणाम दिया है धन्यवाद। बेटा छोटे लाल देखो तुम छोटे हो और तुम्हारा भाई रुकुम तुमसे बड़ा है। बड़ा भाई पिता के समान होता है। आप छोटे हो आप ही अपना कोट बंद करो। अगर ये अपनी मनमानी करना चाहता है तो इसे अपनी मनमानी करने दो। ये जब कोई जिद कर लेता है तो अपनी ही मन की करता है। अगर हमारी पुत्री रुक्मिणी के नसीब में स्वर्गाधीश होंगे उन्हीं की बर्बादी होगी। इस समय ये बहुत क्रोधित है। इसे आप मन की करने के अपने कोट को पर भैया तुम बहन की शादी उस सारे चरवाहे के साथ में करना चाहता था। मतलब तुम्हारी अपनी बात तुम होता ना जाती पहले हंसने का तरीका सीख ले। तुम्हें जब हंसाई लागत है तो हमारी पैसा ही निकल जाती ये बहुत बाजी करते ऐसे हटा करो। जितना का भगवान दिया है उतना ही हो जी सरकार जी सरकार हाँ जी सरकार मतलब महाराज जो कहे हमारा सरकार हो जी महाराज बोला तो अच्छा जी महाराज जी है महाराज जबान हमारे पढ़ पलटेगी जी महाराज जी जी महाराज जी महाराज जी है महाराज और मुझे
मर जाएगा मेरे मर हम जाने यार कन्या बढ़िया बढ़िया कुमारे मारे वहां पर हां लंबे बनाओ सब में हो भाई देते हो दारपाल महाराज इसी समय न्याय और पंडित को हमारे दरबार में बुलाओ। महाराज नाई नाई और पंडित को नौवा पंडित है ना नाई और नौवा एक ही चीज है। हाँ हाँ नौवा और कहीं का हम पढ़े नहीं है ना दारपाल महाराज इसी समय न्याय और पंडित को लेकर चंदेलीपुर चले जाओ। हमारे मित्र चंदेली शिषपाल है, उनका टीका चढ़ा करके आओ जैसे के महाराज और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ अच्छे अच्छे कपड़े लेकर के जाना। ठीक महाराज और महाराज कैसे कहाँ नौवा कहाँ से लाए चौरा में बुला लिया आज कहीं से लेकर के आओ। मतलब ये पूछ रहा कि दुनिया में से नौवा हुआ ना ठाकुर हो कि मुसलमानी नौवा का आप और कहीं का जो मिल जाए उसको लेकर के आओ। क्या मत हम जा जा रहा